जय हिंद बच्चों। कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के पहले अध्याय शब्द और साखिया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, यह इस पाठ की दूसरी वीडियो है। बच्चों, पहले भाग में हम लोगों ने कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था। अब इस भाग में हम उनकी रचित साखियों को पढ़ेंगे और सरल अर्थों में उसका भाव समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, साखियों को पढ़ते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। बच्चों, इन सभी साखियों को आपको कॉपी में लिखना है, साथ ही साथ सप्रसंग उसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे सप्रसंग, तो सबसे पहले आप इस साखी का प्रसंग लिखेंगे और वो कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत साखी है यह हमारे पाठ्य पुस्तक 36 के काव्य खंड के पहले काव्य पाठ साखिया और सबद से ली गई है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखने के बाद प्रसंग में यह भी बताना होता है कि यह जो पूरी साखी है इसका मुख्य बात क्या है, इसमें मुख्यतः क्या कहा गया है। तो आप यह लिखेंगे कि साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने सांसारिक बंधनों से मुक्त मनुष्य के विषय में बताया इस साखी के माध्यम से। और सांसारिक बंधन क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं मोह, काम, क्रोध, मद और लोभ। तो इन सब से जब जो इंसान मुक्त हो जाता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको इस साखी में उन्होंने बताया है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब सरल अर्थ में इसका भाव समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि हृदय रूपी तालाब, हृदय का ये जो मान सरोवर है, इसको कबीरदास जी ने हृदय रूपी तालाब कहा है। वो कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर मतलब अच्छी तरीके से भरा हुआ। तो मान सरोवर मतलब हृदय के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से ज्ञान रूपी जल, हृदय रूपी तालाब में ज्ञान रूपी जल भर चुका है। और यह इतने अच्छे तरीके से भर चुका है कि इस जल में साधक क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करना मतलब खुश रहता है, खेलता है, प्रसन्न रहता है और उसे इसी जल में आनंद की प्राप्ति होती है। वह साधक इसी साधना के बलबूते पर अपनी मुक्ति रूपी मोती को प्राप्त करता है। लिखा है ना, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। अनत मतलब कहीं और, उड़ी मतलब उड़ना, जाही मतलब जाना। तो कहते हैं कि भगवान जैसे सब सांसारिक भोग से वह मुक्त हो जाता है, तो क्या होता है, उसका मिलन किससे हो जाता है बच्चों? हम सबके अंदर आत्मा का अंश है और हमारा मिलन किससे हो जाता है? परमात्मा से। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे मन में ज्ञान भर जाता है, हमारे हृदय रूपी तालाब में ज्ञान रूपी अमृत भर जाता है और इसमें क्या होता है, हमें बहुत आनंद आता है। और साधक जो है, वो मनुष्य जो है जिसने साधना कर ली और भगवान को पा लिया, तो वह अपनी ये आनंद रूपी मोती को, मुक्ति रूपी मोती को इसी जल में चुगता रहता है और वह कहीं भी अन्यत्र उड़ के नहीं जाना चाहता। तो बच्चों, सबसे पहले हमने प्रसंग पढ़ा, फिर हमने सरल अर्थों में इसकी व्याख्या भी कर दी। तीसरा काम यह होता है कि जो भी साखी या कुछ भी आपने पढ़ा तो उसमें विशेष आपने क्या देखा, तो उस विशेष को भी आवश्यक उसमें आपको क्या लगा, तो उसे विशेष लिखकर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला विशेष इसमें क्या दिखता है हमें बच्चों, कि जो जीव है वो परमात्मा के मिलन के आनंद को त्याग नहीं सकता। ठीक है, मनुष्य जो है जिसने साधना प्राप्त कर ली, वो साधक बन गया और उसको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान से वो मिल गया, तो वो कभी भी इस आनंद को किसी भी कीमत पर इसको वो ठुकराना नहीं चाहता। और सबसे अच्छी बात यहाँ और सबसे आवश्यक बात यह है कि कबीरदास ने अपनी सधुकड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है और कबीर जी ने साखी के माध्यम से हमें सांसारिक भोग विलास को भूलने की बात कही है। ठीक है, और बच्चों, केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, तो मैंने आप लोगों को अलंकार पढ़ाया था और यहाँ पर केली कराही में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मुक्ता फल मुक्ता में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हाँ, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आपके आवश्यक में विशेष में ये 3 बिंदु आ जाते। आइए दूसरा साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। बच्चों, यह भी रहस्यवाद से, कबीरदास की रहस्यवाद से उत्प्रोत है। यहाँ पर आप प्रसंग पहले जैसे ही लिखेंगे कि यह प्रस्तुत साखी जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक 36 के
काव्य खंड के पहले काव्य पाठ साखिया और शब्द से लिया गया है और इसमें कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जब मनुष्य को भगवान का सानिध्य मिल जाता है तो उसके अंदर जितने भी विष रूपी अज्ञान है वह सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रसंग हो गया। अब इसकी व्याख्या करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। बच्चों, इस साखी में संत कवि कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मैं अनेक स्थानों पर, मतलब मैं अर्थात भक्त अर्थात मनुष्य साधक, मैं अनेक स्थानों पर अपने प्रेमी, और प्रेमी से यहाँ पर किसका अर्थ है कि प्रेमी अर्थात भगवान ईश्वर को मैं ढूंढता फिरता हूँ, पर मुझे कहीं भी वह प्रेमी अर्थात मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो इष्ट है जिसे मैं प्रेम करता हूँ अथाह, वह मुझे कहीं भी नहीं मिलता। और यह सत्य है कि ईश्वर प्रेमी को उसका प्रेमी मिल जाता। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात जिसको ईश्वर से प्रेम है वह ईश्वर की भक्ति में डूब जाना चाहता है, अगर उसे ईश्वर ही मिल जाए तब क्या होगा, उस स्थिति में सब विष अमृत हुई, अर्थात विष से यहाँ पर मतलब है अज्ञानता से, ठीक है, उन कुरीतियों को, उन बुराइयों से मतलब है जिसको मनुष्य मानता चला आता है। तो कहते हैं जब प्रेमी को, मतलब जिससे उस प्रेमी को जो भगवान से प्रेम करता है उसको जब भगवान रूपी प्रेमी मिल जाते हैं तो उसके अंदर जितने भी विष रूपी अज्ञान है, बुराइयां, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसकी आत्मा में आनंद ही आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब आइए बच्चों, हमने इसका प्रसंग कर लिया, सरल अर्थों में व्याख्या कर ली, तो अब हम देखते हैं इसमें विशेष क्या है। तो बच्चों, यहाँ मुख्यतः दो विशेष दिखते हैं, दो आवश्यक बातें हमें दिखाई पड़ती हैं, जान पड़ती हैं कि पहला तो यह कि प्रेमी अर्थात ईश्वर, प्रेमी के रूप में ईश्वर को माना गया है। और क्या बताया गया है कि जब ही किसी मनुष्य का संपर्क ईश्वर से हो जाता है, वो भगवान को समझ जाता है, तो फिर उसके अंदर की जो सारी अज्ञानता है वो सब कुछ नष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, आइए अब तीसरी साखी पढ़ते हैं। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। बच्चों, यहाँ भी आप प्रसंग जो है पहले की तरह लिखेंगे और प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि यह जो साखी है वह हमारे पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के पहले काव्य पाठ साखिया और शब्द से लिया गया है। यहाँ कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्य को अपने अंदर सहजता रखनी चाहिए, अर्थात उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। और यह जो बच्चों ये जो यूं कहिए तो उन्होंने ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों को सचेत किया है। अब व्याख्या करते हैं इसकी सरल अर्थों में। कबीरदास जो है वो ज्ञानी और ज्ञान सीखने वाले वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़, ठीक है, लेकिन अपने साथ तू हाथी पर सहज दुलीचा बिछा के रख, सहजता रूपी दुलीचा बिछा के रख। दुलीचा अर्थात बैठने का आसन जो होता है बच्चों, उसको दुलीचा कहते हैं। तो कहते हैं कि वह दुलीचा जो आपको बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है, उसमें सहजता का गुण होना चाहिए, उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण यह है कि यह जो संसार है, स्वान रूप संसार, स्वान मतलब बच्चों कुत्ता होता है, ठीक है। आप कुत्तों को देखते हैं ना, वो आप मार्ग में गुजर रहे हैं तो वो अनायास ही आप पर भौंकने लगते हैं। तो कहते हैं कि यह जो संसार है वह कुत्ते के समान है, इसे भौंकने दो, ठीक है। वह भूकन दे झक मारी, झक मार के, झक मारने का अर्थ होता है अपने समय को बर्बाद करना। तो ये जो स्वान रूपी जो संसार है, जो कुत्ते के समान संसार है, वो हर वक्त आपके ऊपर कटाक्ष करेगा, आप पर व्यंग करेगा, आपके ज्ञान को समझेगा नहीं, और आप अगर उनको शिक्षा दोगे तो वह आप पर कटाक्ष करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि ऐसे संसार को जो कुत्ते के समान भौंकता है ज्ञानी पुरुषों पर, उनको परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की हमें कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें ज्ञान पाने का प्रयास करते रहना चाहिए और इसके लिए हमें सहज दुलीचा मतलब सहजता रूपी आचरण हमारे अंदर होनी चाहिए। सहज साधना मार्ग कह सकते हैं आप इसको, इसे हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हम ज्ञान पाने के लिए आगे अग्रसर होते हैं और यह जो संसार है वह अपना
वक्त जो अपना समय जो है बर्बाद करता रहता है, भौंकता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जो स्वयं ही चुप हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सरल अर्थों में हमने इसकी व्याख्या कर ली। अब विशेष जानते हैं कि इसमें आवश्यक कौन कौन सी बिंदुएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहली आवश्यक बिंदु यह है कि सहज दुलीचा, यह शब्द मैंने रेखांकित किया है, और स्वान रूप। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको अलंकार में रूपक अलंकार पढ़ाया था ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। झक मारना क्या है बच्चों? मुहावरा है। झक मारी मुहावरा है, मुहावरे का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर कबीरदास का यह है कि ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करना चाहिए, और संसार जो है वह आज से ही नहीं, आदि काल से ज्ञानियों पर कटाक्ष करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। तो हम ज्ञानी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? सहजता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आइए बच्चों अगली साखी पढ़ते हैं। बच्चों आपकी 5वीं साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाही। इसका प्रसंग भी हम पूर्व साखी के प्रसंग की भांति करेंगे कि यह साखी जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तिका 11वीं 36 भाग 1 के काव्यखंड के प्रथम काव्य पाठ साखिया और शब्द से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। और इस दोहे में कबीरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि यह जो राम और रहीम है, और ये दोनों ही एक ही परमात्मा है, इनके अलग अलग 2 रूप हैं। तो हमें इस वाद विवाद और यह संप्रदाय के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। तो आइए बच्चों सरल अर्थों में इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी यह कहते हैं कि यह जो सांप्रदायिकता है ना, यह जो है हमें बांटती है। तो हमें सांप्रदायिक एकता पर बल देना चाहिए कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए और मुसलमान खुदा खुदा करते रहे। और इन दोनों ने क्या किया बच्चों? इन दोनों ने अपना जीवन नष्ट कर लिया। और अगर देखा जाए, अगर कबीर जी के अनुसार देखा जाए, तो वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित रहता है इस संसार में, जो इन दोनों ही के निकट नहीं जाता है। जो दोहू के निकट ही ना जाए, जो इन दोनों के निकट बिल्कुल नहीं जाता, और यह अपने अनुसार आचरण करता है। देखिए, हम जितना इन वादों में, संप्रदाय में, इन सब चीजों में जितना भटक जाते हैं ना, हम अपने संकल्प से, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और हमारा जो जीवन है वो मृत्यु के समान हो जाता है। तो कबीरदास जी यह कहते हैं कि इस प्रकार के झंझटों में ना पड़कर हमें सांप्रदायिक एकता की भावना रखनी चाहिए, दोनों को समान मानना चाहिए, और सच्चे अर्थों में अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें विशेष क्या है। तो इसमें विशेष यह है कि कबीर ने ईश्वर और खुदा दोनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक बताया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2 विशेष हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमने 5वां साखी पढ़ लिया, अब चौथा पढ़ते हैं। बच्चों त्रुटिवश चौथे के स्थान पर मैंने पहले 5वां पढ़ा दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये चौथा पढ़ते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो जो आपने 5वीं साखी पढ़ी वो और यह साखी दोनों ही आपस में थोड़ी बहुत मिलती हैं। तो इसका भी प्रसंग आप पूर्ववत वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने बाकी सारे प्रसंग लिखे हैं, कि इसमें यह हमारे पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के पहले काव्य पाठ साखी और शब्द से लिया गया है, और इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। और वह इसमें क्या बताना चाहते हैं, तो ये हम प्रसंग में बता देते हैं पहले एक पंक्ति में, कि वह यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि हमें अगर संत और सुजान व्यक्तियों की पहचान करनी है तो हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुख्यतः इस दोहे में, इस साखी में यही बताना चाहे कि एक संत सुजान मनुष्य की पहचान क्या होती है। तो सरल अर्थों में आइए इसकी व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है बच्चों, पखा पखी के कार्य सब जग रहा भुलान, अर्थात इस पक्ष विपक्ष के ये जो झमेले हैं, यह सही है वह गलत है, तो इसे पाखा पाखी का है उन्होंने, मतलब पक्ष विपक्ष। तो पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर क्या हो गया है, पूरा मनुष्य जो है, पूरा समस्त विश्व जो है वह भ्रमित हो गया, अर्थात व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया है कि वह किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ है,
ठीक है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य निष्पक्ष भाव से, मतलब किसी भी पक्ष विपक्ष के झमेले में नहीं पड़ता है और केवल किसको निरपक होई के हरि भजे, और किसको भजता है, सिर्फ ईश्वर की सत्ता में यकीन रखता है और ईश्वर को भजता है, तो वह मनुष्य जो होता है वही सज्जन है, वही संत है। सोई संत सुजान, ऐसा ही मनुष्य जो है वह सज्जन और संत माना जाता है, जिसके अंदर किसी भी पक्ष और विपक्ष के लिए विरोध की भावना नहीं है, विद्रोह की भावना नहीं है, और वह सच्चे मन से किसको, इन सभी पक्ष विपक्ष के झमेले को छोड़कर अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर में यकीन रखता है और उनको भजता है अपने निष्पक्ष मन से, निष्पक्ष भाव से, तो वही मनुष्य सज्जन व्यक्ति कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब व्याख्या के पश्चात आइए देखते कि इसमें विशेष क्या है। तो यहाँ पर विशेष यह है कि सोई संत सुजान, ठीक है, सोई संत सुजान, अंत में आप देखिए तो सवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सदुक्करी भाषा का उपयोग हुआ है, और कबीरदास ने यहाँ पर क्या संदेश दिया है बच्चों कि हमें किसी भी भेदभाव से भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी बिना भेदभाव के भक्ति करता है तो वही पुरुष सज्जन है, वही पुरुष संत महात्मा है। अच्छा बच्चों, आइए अब छठी साखी पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर साखी है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। बच्चों, इसका प्रसंग आप पूर्ववत लिखेंगे कि यह साखी जो है वह हमारे पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के प्रथम काव्य पाठ साखिया और शब्द से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो यहाँ कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं बच्चों कि जो काबा है वही काशी है और राम ही रहीम है, और यह तब मनुष्य समझता है जब वो एक ही भाव से हर धर्म को देखता है, हर संप्रदाय को देखता है। बच्चों, ये जो संप्रदाय होते हैं ना कहीं समाज को बांटने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस सांप्रदायिक बंटवारे को रोकने का संदेश दिया है यहाँ से कबीरदास जी ने। तो आइए बच्चों, इसकी सरल अर्थों में व्याख्या करते हैं और समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी सांप्रदायिक एकता की भावना पर बल देते हुए कहते हैं कि जो साधना की चरम अवस्था होती है, चरम अवस्था मतलब जहां पर साधक को ज्ञान अज्ञान सबका भेद समझ में आ जाता है, उसके अंदर सत्य और मिथ्या दोनों का वो जब उन दोनों में अंतर कर पाता है, जब इस ये क्षमता आ जाती है तो वो चरम अवस्था होती है। तो उसमें साधक के लिए, जो साधक व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, उसके लिए कोई अंतर नहीं रह जाता काबा में और काशी में। उसके लिए काबा काशी भी एक जैसे हो जाते हैं और राम ही रहीम का रूप धारण कर लेते हैं और रहीम राम का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात उस व्यक्ति के लिए, उस ज्ञानी पुरुष के लिए इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। सभी एक, वो यह मान लेते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर का वास है। जिस प्रकार अब यहाँ पर कबीरदास जी ने उदाहरण शैली का प्रयोग किया बच्चों, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कबीरदास जी यह बताते हैं कि जिस प्रकार मोटा आटा पीसने पर मैदा का रूप धारण कर लेता है, पर मूल रूप में क्या होता है, आटा और मैदा दोनों ही किससे बनाए जाते हैं बच्चों, गेहूं से, और दोनों को ही खाया जाता है। अंतर अब यहाँ पर देखिए उदाहरण शैली का कितना सुंदर प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि दोनों एक ही जैसे हैं, कोई फर्क इसमें कोई भी बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। तो यह राम और रहीम के संदर्भ में यह वही मनुष्य समझ सकता है जिसमें ज्ञान कूट कूट कर भरा हो और अज्ञानता लेश मात्र भी न हो। अच्छा बच्चों, व्याख्या के पश्चात आइए इसके विशेष जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या किया है, काबा काशी राम रहीम सब में एकता बताई है कि कोई भी अभिन्न नहीं है, कोई भी भिन्न नहीं है, सभी अभिन्न है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने सांप्रदायिक एकता की भावना पर यहाँ पर बल दिया है। अच्छा बच्चों, आइए अब आपका अंतिम साखी, इस काव्य पाठ की अंतिम साखी पढ़ते हैं। बहुत ही उत्तम साखी है बच्चों, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी साखी है ये। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी उच्च न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। बच्चों, आपको पढ़कर बहुत ही सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, किसी भी तत्सम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, तो आप आसानी से इसको समझ पा रहे हैं।
इसका प्रसंग भी हम पहले की भांति लिखेंगे कि यह साखी जो है वह हमारी पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के पहले काव्य पाठ साखी और शब्द से लिया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या बताते हैं कि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लें तो हम श्रेष्ठ नहीं कहलाते, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। मतलब यहाँ पर कर्म की के महत्व को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, कर्म के महत्व को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो आइए बच्चों बहुत ही सरल अर्थों में इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं होंगे तो उसके ऊंचे कुल में जन्म ले लेने भर से उसकी वो कहीं भी श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा, कहीं भी लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने उदाहरण शैली का प्रयोग किया। वो कहते हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब सोने का, कलश सुरा मतलब शराब से भरा हुआ हो। अगर सोने का कलश भी शराब से भरा हुआ हो तो आप खुद बताइए क्या जो साधु है, जो सज्जन व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा कि यह सोने के कलश में भरा हुआ है तो इसके गुण में नहीं। बच्चों क्या होता है, हमारा जो कर्म होता है वही सर्वोपरि होता है। हमारे श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लेने मात्र से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। जिस प्रकार शराब को अगर आप स्वर्ण के बर्तनों में रख देते हैं और आपको यह लगता है कि शराब की प्रशंसा होगी, उसकी निंदा नहीं होगी, उसको सभी ग्रहण कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चों कि हमें अपनी कुल की श्रेष्ठता पर गर्व नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कर्म की श्रेष्ठता पर गर्व करना चाहिए। कर्म ही हमें श्रेष्ठ बनाता है और निम्न बनाता है। तो यहाँ पर यदि हम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले ले और हमारे कर्म कैसे निकृष्ट हो अर्थात नीचे दर्जे के हो तो हम कभी भी प्रशंसा के पात्र नहीं रहते। आइए बच्चों अब इसका विशेष जानते हैं। तो इसमें आवश्यक रूप से यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, मैंने पहले आपको बता ही दिया है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर कर्म के महत्व को दर्शाया गया है और साथ ही साथ मनुष्य को अंधकार से बचने की प्रेरणा दी गई है। अच्छा बच्चों इस भाग में सिर्फ इतना ही। आपके काव्य पाठ साखियां और शब्द के दूसरे भाग में हमने साखियां पढ़ी। अब तीसरे भाग में हम शब्द और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।